गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे एंड मैंने आपको बोला था तो आई होप आपने क्वेश्चंस को दोबारा करके ट्राई करा होगा बिना देखे। बेटा आपकी जो 8.4 एक्सरसाइज है यही ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी अच्छी एक्सरसाइज है जो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री जज करवाती है कि ट्रिग्नोमेट्री ईजी है या टफ। अब तक का हमने जितना पढ़ा वो ऑलमोस्ट सब ईजी था। 8.4 जो आपको टफ लगी होगी तो बेटा उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप उन वाले क्वेश्चंस को 2 to 3 टाइम्स करो। ठीक, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि किस कॉन्सेप्ट से वो प्रूफ वाले होते हैं और हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे थे और एक ऑर्डर में करे थे कि पहले इजी फिर थोड़ा सा टिपिकल फिर और टिपिकल। तो उस वजह से अपन ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करे थे। हमारे 2 क्वेश्चन बच रहे थे, एक बच रहा था क्वेश्चन नंबर 3 और एक बच रहा था क्वेश्चन नंबर 5। तो हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि 5 क्या दिया हुआ है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 और नीचे हो गया आपका cos a प्लस साइन a प्लस साइन a माइनस 1 और आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, कोसेक a प्लस कोट a। ठीक है बेटा, अब यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ब्रैकेट बना लेना है कि ये टर्म एक और ये टर्म एक, यानी कोस a प्लस साइन a को हमने एक टर्म कंसीडर करा है। ठीक, एक टर्म कंसीडर करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, आपको इसको करना है रेशनलाइज। कोस a माइनस साइन a जो कि एक ही टर्म है प्लस 1 और नीचे आ गया कोस a प्लस साइन a जो कि एक ही टर्म हमने कंसीडर करी है माइनस 1। और बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो नीचे साइन दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कोस a प्लस साइन a और 1। यहां पे बेटा माइनस था तो यहां पर हमें क्या देना पड़ेगा, प्लस। ठीक, अब क्या करना है, नीचे तो आपकी आइडेंटिटी बनती है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आपने 9th में रेशनलाइज करा होगा तब आपको बताया होगा कि नीचे हमेशा एक आइडेंटिटी बनेगी। कैसे, इस पूरे को मैं ए मान रहा हूं तो ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी हुआ, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर, और ऊपर आपको क्या कर देना है, ऊपर आपको ओपन कर देना है, यानी कैसे, इस कोस ए माइनस साइन ए को, कोस ए माइनस साइन ए को आपने क्या करा, कोस ए प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करा। ठीक, इस एक टर्म को इस एक टर्म से, फिर इस वाली फर्स्ट टर्म को 1 से करा तो कोस ए माइनस साइन ए, फिर 1 को 1 से करोगे तो प्लस का कोस ए प्लस साइन ए और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1। क्लियर बेटा, हमने क्या करा, हमने बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ साइन ए से साइन ए तो कट। ठीक है, यहां पे देखो इस वाले दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में एक आइडेंटिटी लग रही है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या लिख सकते हो इसकी जगह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर क्या बच रहा है यहां पे, कोस ए प्लस कोस ए 2 कोस ए और प्लस का 1। ठीक, नीचे आपके क्या बचा बेटा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस का 1। यही बचा बेटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम देखते हैं बेटा कि कोस स्क्वायर ए, इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, यानी कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए प्लस 1 एक तरफ और साइन स्क्वायर ए एक तरफ। कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं। नीचे ओपन कर लेते हैं, नीचे हमारा ये हो गया, नीचे क्या रह जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बेटा ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे, मैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूं,
ठीक, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो क्या हो जाता है आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 1 मल्टीप्लाई करा है। क्लियर है बेटा यहां तक? और साइन स्क्वायर है वैसा का वैसा ही। ठीक, नीचे इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दो। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कोस ए साइन ए, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर ये बात? अब देखो बेटा, ऊपर टर्म वैसी की वैसी, कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब नीचे देखो बेटा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, यानी 1 प्लस 2 कोस ए साइन ए माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। क्लियर बेटा यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, यही बचा था। अब बेटा हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम पहले आरएचएस सोल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर हम कहीं पर अटक जाए तो हमें क्या कर लेना है, आरएचएस सोल्व कर लेना। आरएचएस क्या दिया हुआ है बेटा, कोसेक ए प्लस कोट ए, और हमारे जो एलएचएस में चल रहा है वो एलएचएस काय में चल रहा है बेटा, साइन कोस के अंदर, यानी हम इसको क्या कर लेते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोसेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन ए, और कोट ए को क्या लिख सकता हूं, कोस ए अपॉन साइन ए। आई होप आप फॉर्मूले की लिस्ट लेके बैठे होंगे कि कोसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन ए, इनवर्स रिलेशन, और कोट का फॉर्मूला कोस साइन में क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम क्या आया, साइन ए और 1 प्लस कोस ए। ठीक, यानी हमें आरएचएस में देखना है कि ऊपर कोस ए आना चाहिए। ठीक, ऊपर कोस ए आना चाहिए, बट हमने यहां देखा कि हमारे यहां साइन स्क्वायर आ रहा है, तो हमें साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। भाई हमारे आरएचएस में क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस ए, लेकिन ऊपर हमारे एलएचएस में साइन स्क्वायर ए आ रहा है। तो अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम इसको साइन स्क्वायर ए को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। देख लेते हैं, आपको पढ़ाया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। इससे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये पुट कर देते हैं। इसे होल स्क्वायर को ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह बेटा क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर? और नीचे आपका 2 कोस ए साइन ए एज इट इज, 2 कोस ए साइन ए वैसा का वैसा ही। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो तो कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए प्लस 1 माइनस, माइनस से ओपन करोगे तो अंदर के साइन चेंज, ताकि 2 कोस ए साइन ए एज इट इज। अब यहां देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए एज इट इज, और नीचे क्या बच रहा है, 2 कोस ए साइन ए। मुझे एलएचएस मैंने देखा, आरएचएस देखा, आरएचएस में मेरे क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस ए और नीचे साइन ए, यानी मैं देखूं तो मेरा यहां से 2 कोस ए कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि यहां तो कोस ए आ ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से 2 कोस ए कॉमन ले लूंगा। 2 कोस ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, कोस ए प्लस 1 अपॉन 2 कोस ए साइन ए बचा, ताकि 2 से 2 कट, कोस ए से कोस ए कट, क्या बचा आपके पास बेटा, कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और यही आपके आरएचएस में भी बच रहा था। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। क्लियर बेटा? किस तरीके से करा हमने, वही चीज बेटा कि हमें नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, और अगर कहीं फिर अटक गए तो हम पहले एलएचएस आरएचएस जो भी हमने स्टार्ट करा उसको सोल्व करके देख देख के हम उसको कन्वर्ट करते चले जाएंगे। इसका यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, क्या दिया हुआ है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस
टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या कर देना, उसको साइन कोस के अंदर कन्वर्ट। ठीक, इस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। पढ़ा आपने फॉर्मूला, अब तक यूज करते आ रहे हैं। अब हमने देखा कि नीचे वाला एक फ्रैक्शन में आ गया, तो साइन थीटा अपॉन टेन कोस थीटा वैसा का वैसा। नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो गया? साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हम पहले बेटा एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं इधर वाला, फिर ये प्लस वाला करते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वैसा का वैसा। मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये क्या बन जाएगा बेटा? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो गया? कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? और सबके बाद प्लस आ रहा है, ये वाला प्लस, सबके बाद प्लस लगा दो। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। सेम प्रोसेस इसमें रिपीट कर लूं। कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, उसके बाद फिर एलसीएम लेना है, ये कोस थीटा साइन थीटा वैसा का वैसा ही, और नीचे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा। इसको सोल्व कर लो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? उसके बाद वही रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट, ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, मल्टीप्लाई लगाया तो नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब यहां से एक ट्विस्टिंग आएगी, उस ट्विस्टिंग को थोड़ा सा फोकस करना बेटा। बेटा अपन ने क्या कहा था? जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक, अब इसके एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम कैसा आएगा। तो एलसीएम में देखो, इधर कोस आ रहा है, इधर साइन आ रहा है, यानी साइन कोस तो आएगा ही आएगा। ओके, ब्रैकेट में देखा तो ब्रैकेट में इधर आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर क्या आ रहा है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी वैल्यूज तो सेम आ रही है, बट मेरे साइन का डिफरेंस आ रहा है। कैसे? देखो, इधर साइन थीटा प्लस का है, इधर साइन थीटा माइनस का है, तो मुझे इस साइन को चेंज करने के लिए यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो सेम हो जाएगा, यानी ये प्लस वैसा का वैसा, कोस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, ये साइन थीटा वैसा का वैसा। अब मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचता है? जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस माइनस को वापस अंदर ओपन करते हो तो अंदर साइन चेंज, यानी कोस थीटा प्लस का हो जाएगा, साइन थीटा माइनस। यानी मैंने जो माइनस कॉमन लिया है वो गलत नहीं है। अब ये माइनस यहां मल्टीप्लाई में है तो ये यहां पे मल्टीप्लाई, तो ये यहां जाके माइनस हो जाएगा। कैसे हुआ? ये माइनस को मैंने यहां पर मल्टीप्लाई करा तो प्लस माइनस माइनस। क्लियर हुई बेटा ये बात? क्योंकि ये माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा। लिख दो वापस से, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये वाली बात समझ आई बेटा कि ये साइन मल्टीप्लाई में कैसे हुआ? क्योंकि देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां मानते हैं, हम लिखते हैं 26 अपॉन -1, तो उसको क्या लिख देते हैं हम लास्ट में? -26। यानी ये माइनस क्या हो रहा है? प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा। यहां भी वही चीज करी कि ये बाहर माइनस था तो ये माइनस कहां चला जाएगा? ऊपर। जैसे यहां गया 26 अपॉन -1 -26 लिखा, और फिर यहां का माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस। क्लियर हुई ये बात? ये वाली टर्म एज इट इज, ये कोस थीटा ऐसा का ऐसा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, सेम ये वाली टर्म एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा। क्लियर बेटा ये बात? अब एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा अपना? कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये वाला साइन थीटा हो गया। देखो बेटा, इधर का एलसीएम क्या हो गया? कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
इधर का एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक बेटा, अब इस एलसीएम को हम सोल्व करते हैं। इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल हुआ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा हुआ, क्या बचा ओनली साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर से करूंगा तो साइन क्यूब थीटा। ओके, यहां से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये ब्रैकेट कैंसिल, ओनली क्या बचा कोस थीटा। कोस थीटा को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा कोस क्यूब थीटा। क्लियर। अब नीचे वाली टर्म तो वैसी की वैसी कि साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा आइडेंटिटी लग जाएगी। कैसे, ये ए क्यूब और ये बी क्यूब। तो यहां पे देख लेते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही आइडेंटिटी होती है। तो ए की जगह क्या रख दूंगा साइन थीटा और बी की जगह क्या रख दूंगा कोस थीटा, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, अब यहां देखो ये मल्टीप्लाई में आ रही है बेटा, ये एक टर्म हुई, तो इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट से साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है चीज, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। इसको यहीं छोड़ के बेटा एक आरएचएस सोल्व कर लो। आरएचएस क्या दिया हुआ है आपको, आरएचएस में दिया हुआ है बेटा आपको कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब यहां पर क्या करो बेटा, सेक कोस को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा साइन कोस के अंदर आ रहा है। तो आप सेक थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन कोस थीटा, यानी 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स ये 1 एज इट इज, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई यानी 1, और नीचे क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। एंड नाउ फ्रैक्शन में तो आपको क्या कर देना है एलसीएम ले देना है, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1, और यही आपका एलएचएस भी आ रहा था और यही आपका आरएचएस भी आ रहा है। तो आपने क्या कर दिया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस कर दिया, तो क्वेश्चन प्रूफ। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होंगे कि आपको क्या करना है कि आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न होंगे। आपने सारे क्वेश्चंस करके देखे तो आपको पता लगा होगा कि कब कौन सा फॉर्मूला सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना है। जैसे जैसे सिचुएशन होगी वैसे वैसे फॉर्मूला क्रिएट होंगे। इसके अलावा प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमने बोला कि जब भी हमें कुछ समझ नहीं आएगा हम उसको काय में कन्वर्ट कर देंगे साइन कोस में। क्यों, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है बेटा वो आपस में साइन कोस से रिलेटेड हैं। टेन का फॉर्मूला हो, चाहे कोट का फॉर्मूला हो, चाहे सेक का हो, चाहे कोसेक का हो, सबके आपस में कहीं ना कहीं साइन कोस से रिलेशन है। और मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में भी कहा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो उस तरीके से करके और फिर हमें क्या कर देना है एलसीएम लेके और जो भी फ्रैक्शन वगैरह आ रहा है उससे जो हमारी अलजेब्रिक है वो सॉल्व कर देना है। ठीक, फिर उसके बाद हमें देख के आइडेंटिटीज, जो कि दोनों आइडेंटिटीज मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के साथ साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी इसमें यूज हो सकती है। तो अगर वो नहीं हो तो वो भी याद कर लेना एक बार, तो आपको उससे क्या होगा ईजी पड़ेगा। और बेटा ये क्वेश्चन ऐसे इनको जितना प्रूव करोगे आप उतना ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो बेटा अपना यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। जब तक ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा हम एप्लीकेशन वाला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर पहले अच्छा होगा तभी हम एप्लीकेशन वाला कर पाएंगे। क्योंकि दोनों चैप्टर्स मिला के चैप्टर नंबर 8 और 9 मिला के 11 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है। तो 11 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं होते, 11 मार्क्स मतलब परसेंटेज अप एंड डाउन हो जाएगी। तो ये नहीं सोचना कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। और मोस्टली 8.4 में से क्वेश्चन आता ही आता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं प्रूफ वाले। तो इसको करने की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। नहीं आए कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।